मेरा दिल चाह रहा है कि ये प्रोफेशन त्याग करके आलू छोले बेचूं, क्योंकि यहां रिसर्च करने की नौबत ही नहीं आती। हर दूसरे दिन ये सरकारी लोग एक ना एक ऐसा भंड मारते हैं, ऐसा शोषा छोड़ते हैं कि जिस पे आदमी सोचता है कि हंसूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा भारत न्यूज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की माली हालत इन दिनों अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं से उधार लेकर अपनी सरकार को चलाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पास अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए तनख्वाह देने तक के भी पैसे नहीं हैं। अभी कुछ दिनों पहले उसे सऊदी अरब के $2 बिलियन वापस देने पड़े हैं। अब पाकिस्तान चलाने के लिए इमरान खान की सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ी है और कोई भी मित्र देश उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने कराची स्थित फातिमा जिन्ना पार्क, जो निहायत ही खूबसूरत पार्क है, उसे गिरवी रखने का फैसला किया है। आइए सुनते हैं नूरुल आरफीन को, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान की पूरी दशा और दिशा के बारे में क्या बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने तब्दीली का सुरमा बड़ी चाव से अपनी आंखों में लगाया था, दिल थाम करके खबर सुने जो मैंने घर में नहीं बनाई। तब्दीली वाले रियासत नाम नेहाद मदीना कायम कर चुकने वाले F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख करके कर्जा लेने चले हैं। सुभान अल्लाह। और लाओ तब्दीली, वो तब्दीली सरकार जो नून लीग पर मुताद्दिद अहम इमारात गिरवी रखकर पैसों कर्जों के हुसूल का दावा कर चुकी, इल्ज़ाम लगा चुकी, मुताद्दिद बयानात इस हवाले से सामने आए, लेकिन आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे 2 साल इस चैनल में होने को आए, पिछले 2 साल पिछले चैनल में था। इतने अरसे 2.5 साल में हुकूमत के इसमें कोई एक रेफरेंस, कोई एक पेपर नहीं आया जिससे यह साबित होता हो कि पिछले वाले भी यही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है तब्दीली सरकार। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए का कर्जा लिया जा चुका। 500 अरब रुपए। यही सिकूक बॉन्ड्स का चक्कर इसहाक डार ने चलाया था। इसहाक डार पर तबर्रा अपनी जगह, उन्हीं के नक्शे कदम को फॉलो कर रही है ये तब्दीली सरकार। और जाहिर है कि इस खुशफहमी में अगर आप पड़ जाते हैं कि ये 500 अरब रुपए आपको और मुझे हमारे घरों पर मनोसलवा उतारने के लिए लिया गया है, तो आप मुंह धो रखिए या किसी अच्छे दिमागी मुआलिज का रुजू कीजिए। ये रकम सरकार की उन्हीं अल्ले तल्लों पर जिस पर आज से पहले चोरों और डाकुओं के दौर में उड़ती रही है। पेशावर की लूली लंगड़ी BRT के मुजिद, जिनको उनके मशकूक किरदार के बावजूद, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऑब्जेक्शन के बावजूद प्रमोशन दे करके बाकायदा एक जबरदस्त सी तगड़ी सी वजारत दे दी गई है, उनकी जरा सुनिए और सरधुनिए। कहते हैं सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खात्मे की बात करना गलत है। मेरा दिल चाह रहा है कि ये प्रोफेशन त्याग करके आलू छोले बेचूं, क्योंकि यहां रिसर्च करने की नौबत ही नहीं आती। हर दूसरे दिन ये सरकारी लोग एक ना एक ऐसा भंड मारते हैं, ऐसा शोषा छोड़ते हैं कि जिस पे आदमी सोचता है कि हंसूं या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात करूं कि जिससे सबकी तबीयत हरी हो जाए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरे मुल्क का चक्का जाम करके रखा था। बाबाए PTI के दिए हुए कंटेनर से इन्होंने पाकिस्तान का धड़म तख्ता कर दिया था। वो जिनको सदारती इस्तिस्ना दे करके और ऐवाने सदर में बिठा रखा है, वो कराची की शारा फैसल इस तरह से बंद करवाते रहे हैं कि जिस तरह से कोई जय्यद, आप समझ लीजिए शरीफ आदमी की जिद क्या होती है आप जानते हैं। पार्लियामेंट हमला केस में खुद वजीर आजम को बरी किया जा चुका, लेकिन क्या यह बरात दुरुस्त थी? मेरा ख्याल है इसका जवाब भी आपको पता है। यह बात तो खैर वजीर आजम को भी पता है, लेकिन मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए अपनी हिस्से मजाक का सबूत दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को घर भेजना जरूरी हो गया है। कहते हैं आखिरी धक्के की जरूरत है। बात ठीक है, लेकिन यह धक्का लगाएगा कौन? बिलावल साहब तो कह रहे हैं हम चाय पी करके हुकूमत को डराएंगे।
अब ये एक अजीब सी बात है, उस चाय में आप ऐसे क्या लवाजमात शामिल करेंगे जिससे इमरान खान सरकार डर जाएगी? ये कोई मुस्तनद शेफ बता सकता है, इस पर मैं तो जाहिर तबसरा करने से कासिर हूं। दूसरी जानिब एक और हुकूमती अनमोल रतन खुशामद का आला तरीन एजाज, बल्कि यूं कहिए खुशामद का वर्ल्ड कप ले उड़े, ये वो मौसूफ हैं जिन्होंने खुद इमरान खान के बारे में इस कदर रकीक बातें की हैं, ऑन एयर हो चुकी हैं। यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो आप खुद ही अपना मुंह शर्म से छुपा लेंगे। लेकिन मेरे सरकार का हुस्न ज़न या मजबूरी सुनिए, एक अहम मनसब, एक अहम वजारत दे रखी है, क्योंकि इन पर बस शायद नहीं चलता। मुताद्दिद मरतबा सियासी जमातें तब्दील कर चुके हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की आंख के नैन तारे थे और एक मरतबा फिर अपनी वफादारियां बदलते हुए पीटीआई में जमाने से मौजूद हैं। कहते हैं किस माई के लाल की जुर्रत के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाए। अब हुकूमत की गर्दन का ये सरिया कौन निकालेगा? वो अपोजिशन जिसके मुंह में दांत है ना पेट में आंत। मेरा भारत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।